मगध राज्य अपने गौरवशाली इतिहास, वीर योद्धाओं और विशाल साम्राज्य के लिए जाना जाता था। प्राचीन भारत के इतिहास में कई छोटे बड़े राज्यों की सत्ता थी, लेकिन मगध साम्राज्य का अपना एक विशेष स्थान रहा है। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। इन महाजनपदों में 4 महाजनपद बुद्ध के समय एवं परिवर्ती काल में उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। इनमें कौशल जनपद, वत्स जनपद, अवंती जनपद और मगध जनपद भी शामिल थे। मगध जनपद इन चारों जनपदों में भी सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता था। इसके अलावा मगध साम्राज्य ने अपने विशाल और प्राचीन स्तंभों, शेर सिंहासन, स्तूपों की रेलिंग और अन्य विशाल मूर्तियों के साथ दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। इस राज्य की स्थिति मूल रूप से दक्षिण बिहार में थी, जिसके अंतर्गत आधुनिक पटना तथा गया जिला शामिल थे। समय के साथ इसे परिवर्तित कर राजगृह बना दिया गया था और इस दौरान कई महत्वपूर्ण कारकों ने अपना योगदान दिया, जैसे उपजाऊ मैदान, कृषि में लोहे का प्रयोग, वन क्षेत्र, प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों की उपलब्धता आदि। इन सभी से साम्राज्य को बहुत लाभ पहुंचा। ऐसे में मगध महाजनपद में अन्य 3 शक्तिशाली महाजनपद कौशल, वत्स व अवंती भी शामिल हो गए और इस तरह मगध महाजनपद से एक विशाल, समृद्ध और शक्तिशाली मगध साम्राज्य का निर्माण हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत में सबसे बड़े साम्राज्य मगध साम्राज्य का उदय हुआ और इसका श्रेय कई महत्वाकांक्षी शासक जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद को दिया जाता है। मगध साम्राज्य ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मगध के शासकों ने इन दोनों धर्मों को अपनाया, जिससे दोनों धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ एवं मठों और स्तूपों का निर्माण किया गया। भारत के प्राचीन मगध साम्राज्य का अंतिम शासक नंद वंश का धनानंद था। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपदस्थ कर मौर्य राजवंश की स्थापना की गई और इस तरह मगध साम्राज्य की स्थापना और अंत हुआ।